नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को कितने करोड़ का मिला ऑर्डर? सन फार्मा एंड टैरो फार्मा मर्जर को लेकर क्या है नया अपडेट? पॉलीकैब इंडिया के तीसरे तिमाही के नतीजे कैसे रहे? अदानी ग्रुप कहां करेगा 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। एशियन पेंट्स का शेयर आज 6% तक गिरकर 3,048 रुपए 60 पैसे तक फिसल गया था। दरअसल तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 34.4% बढ़कर 1,475.2 करोड़ रुपए रहा, लेकिन इस दौरान आय केवल 5.4% बढ़कर 9,104 करोड़ रुपए रही। हालांकि ज्यादातर एनालिस्ट का 9,200 से 9,330 करोड़ रुपए का अनुमान था। नतीजों के बाद 8 में से केवल एक ब्रोकर ने इस शेयर में खरीदारी की राय दी है। कारोबार के अंत पर कंपनी के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ 3,173 रुपए पर क्लोजिंग हुई। सरकार ने ओएफएस के जरिए एनएचपीसी की 3.5% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, जिसके जरिए सरकार की करीब 2,300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 66 रुपए प्रति शेयर तय किया गया, जो कि बुधवार 17 नवंबर की क्लोजिंग से 9.6% के डिस्काउंट पर है। यही वजह है कि एनएचपीसी के शेयर में आज 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ 70 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 68 रुपए 55 पैसे तक भी फिसल गया था। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई से 768 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी 10 इमरजेंसी डीजल जनरेट की सप्लाई, इरेक्शन और कमीशनिंग का काम करेगी। नया ऑर्डर मिलने की खबर से किर्लोस्कर ऑयल के शेयर में आज करीब 2.25% की तेजी के साथ 692 रुपए 40 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई। रेलवे क्षेत्र की कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दक्षिण मध्य रेलवे से 82.42 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगा है। ऑर्डर मिलने की खबर से रेलटेल का शेयर दिन के दौरान 3.25% चढ़कर 372 रुपए 70 पैसे के स्तर तक उछल गया था, पर कारोबार की समाप्ति करीब आधा फीसदी की कमजोरी के साथ 361 रुपए 50 पैसे के स्तर पर हुई। सन फार्मा के शेयर ने आज 1,343 रुपए 40 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल सन फार्मा ने 2,892 करोड़ रुपए में अपनी इजराइल की सब्सिडियरी कंपनी टैरो फार्मा की बाकी 21.52% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने और मर्जर की घोषणा की है। टैरो फार्मा के 8,86,818 शेयर यानी कि 21.52% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करीब 2,892 करोड़ रुपए में किया जाएगा। खबर के चलते सन फार्मा के शेयर में आज करीब 3% की बढ़त के साथ 1,337 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। केबल बनाने वाली कंपनी पॉलीकैब इंडिया ने आज वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए, जिसमें कंपनी का मुनाफा 16% बढ़कर 416 करोड़ रुपए रहा। वहीं रेवेन्यू में भी करीब 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली। तिमाही नतीजे जारी होने के बाद पॉलीकैब इंडिया के शेयर में आज मामूली बढ़त के साथ 4,440 के भाव पर क्लोजिंग हुई। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि बीसीए ने इंडिगो पर 1.2 करोड़ रुपए और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि MIAL पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 दिन पहले मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों की ओर से सड़क पर खाना खाने का वीडियो वायरल होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को शो कॉज नोटिस जारी किया है। साथ ही DGCA ने एयर इंडिया और स्पाइस जेट पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आज इंडिगो का शेयर हल्की गिरावट के साथ 3,055 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, पर इंट्राडे में शेयर 3,013 रुपए 95 पैसे तक भी फिसल गया था। अदानी समूह ने महाराष्ट्र सरकार के साथ डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए MOU साइन किया है। इस MOU के मुताबिक अदानी समूह डेटा सेंटर कारोबार के लिए राज्य में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। साथ ही तेलंगाना में भी डेटा सेंटर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर समूह की ओर से 12,400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कारोबार के अंत पर अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% गिरकर 2,925 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। कमर्शियल व्हीकल कंपनी अशोक लेलैंड का शेयर आज कमजोर बाजार में भी करीब 1.5% की बढ़त लेकर बंद हुआ। असल में इस कंपनी को कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट से 1,225 बसों का ऑर्डर मिला है, जिसे अप्रैल 2024 तक पूरा करना है।
552 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलने से अशोक लेलैंड का शेयर आज 1.25% से ज्यादा चढ़कर 173 रुपए 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वेल्सपन कॉर्प के शेयर ने आज 608 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी एपिक को करीब 3000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर्स में SWCC को स्टील पाइप सप्लाई करने के लिए 2200 करोड़ रुपए और अरामको को पाइप सप्लाई और कोटिंग के लिए 716 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। नए ऑर्डर के चलते वेल्सपन कॉर्प का शेयर करीब 5.25% चढ़कर 600 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। तो आज के कॉर्पोरेट सेंटर में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।